हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ग्रोथ माइंड कॉमर्स और आज हम करने वाले हैं गुडविल चैप्टर से। देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सीख रखा था। लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 तक आपने सीख रखा था, लेकिन वो जो था वो पुराने एडिशन से था। आज मैं आपको बता दूं, मैंने नया एडिशन बुक जो है ले आया है और मैं सारे क्वेश्चन जो है आपको नया एडिशन से कराऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर करा दिया जाएगा और आप सारा कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हो। कहीं भी डाउट होगा तो आप क्लास में, ऑनलाइन क्लास या कमेंट बॉक्स में आप पूछेंगे। सारा चीज यहाँ पे कराया जाएगा। बाकी मेहनत आपको करना है और बढ़िया मार्क्स इस बार लेके आना है। तो यहां से देखिए, मैं क्वेश्चन नंबर 4 से कराने वाला हूं, न्यू एडिशन। ठीक है, जो पिछला 6 तक जो हो गया है वो पुराने एडिशन से था। अब कंटिन्यू जो है क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू आपका ये होने वाला है न्यू एडिशन, दैट इज 2025-26 सेशन जो चल रहा है उससे मैं कराने वाला हूं। एक एक क्वेश्चन यहाँ पर होने वाला है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 मैं रीड करता हूं और ये क्वेश्चन है एवरेज प्रॉफिट मेथड व्हेन पास्ट एडजस्टमेंट टर्मिट। हाँ, यहाँ पर एक सवाल और कि 4 से ही मैं क्यों करा रहा हूं, क्योंकि इससे पहले जो भी मैंने कराया है वो आपका क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो है ऑलरेडी टैली कर चुका है। तो यहां से जो क्वेश्चन नंबर 4 से जो आप सीखने वाले हो ये क्वेश्चन जो है अलग है। तो पास्ट एडजस्टमेंट का क्वेश्चन है, तो यहां से आप सीखोगे। चलिए, क्वेश्चन मैं रीड करता हूं, आप अपने बुक में देखिए। आशीन एंड श्रेयाज आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. They admitted Shyam as a partner for 1/5 share in profit. For this purpose, goodwill of the firm was to be valued on the basis of 3 years purchase of last 5 years average profit. Profit जो है ये दिए गए हैं नीचे 2021 में लिखे गए हैं 1,25,000, 22 1,23,000, 1,87,500, 24 में जो है लॉस है, ब्रैकेट मतलब लॉस 62,500, 25 में लिखे गए 1,25,000। यहाँ पे हमें क्या करना है, गुडविल निकालना है। ठीक है, आफ्टर एडजस्टमेंट। और यहाँ पर नीचे भी एक बात और बताई गई है, 2021 से 22 तक ये जो है कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 25,000, ये एबनॉर्मल लॉस है जो हमें एडजस्ट करना है, बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर। ठीक है, तो चलिए इसमें हमें गुडविल निकालने हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, काफी आसान है। क्वेश्चन नंबर 4, सबसे पहले आप क्या करेंगे, ईयर के कॉलम लिखेंगे। तो यहां पर आप लिखोगे ईयर। इस ईयर के कॉलम में देखिए सबसे पहले 2021, फिर आप लिखोगे 2022, आफ्टर दैट फिर लिखेंगे 2023, फिर आप लिखो 2024, उसके बाद लिखो 2025। ठीक है, ये ईयर का कॉलम बन गया। आफ्टर दैट फिर आप एक कॉलम बनाएंगे प्रॉफिट्स का, तो ये आप प्रॉफिट्स का कॉलम बना लो। चलो यहां पर देखो, ये हो गए प्रॉफिट्स के कॉलम। प्रॉफिट्स के कॉलम में देखो यहां पर आप लिखोगे कितना, 1,25,000। उसके बाद 2022 का, तो ये आप लिखोगे 1 लाख। उसके बाद लिखो 2023 का कितने हैं, 1,87,500। उसके बाद 2024 का लिखो, ये जो है लॉस है, यहां पर लिखो 62,500, ये लॉस है, ये हमें एडजस्ट करने हैं। उसके बाद देखो 2025 में कितने लिखे गए हैं, 1,25,000, 1,25,000। ठीक है, अब ये जो है प्रॉफिट और ईयर जो है आपने लिख लिया। यहां पर आप क्या करो, एडजस्टमेंट का कॉलम बना लो, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें एडजस्टमेंट दिखाने, एडजस्टमेंट। तो ये यहां पर आप एडजस्टमेंट बनाओ। एडजस्टमेंट के कॉलम में देखो यहां पर किसी ईयर में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस एक ईयर को छोड़कर क्या लिखा गया है, 2021 से लेकर के 2022। तो ये किस में जाएगा, अब देखो 2021 से लेकर 2022 कैसे पहचानेंगे, हमेशा याद रखो ये जो है ये 31 मार्च है। ठीक है, ये बस मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो कभी भी जब इस तरह से डेट आपके बुक में लिखते हैं तो समझ जाना कि 2021 ये 31 मार्च तक का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 2020 से 21 तक। ठीक है, ये आपके जो हो गए ये 2020 से 21 तक। आफ्टर दैट 2021 से लेकर के 2022 तक ये कॉलम में आएगा। तो 21 से 22 है ना, तो इसका मतलब है एडजस्टमेंट इस ईयर का आएगा, मतलब ये वाले ईयर में। इसमें कुछ नहीं है, इसमें भी कुछ नहीं होगा, ये वाले में भी कुछ नहीं होगा, ये वाले में कुछ नहीं होगा। एडजस्टमेंट आपके इसमें आने हैं, कितने हैं यहाँ पर एडजस्टमेंट, 25,000। एबनॉर्मल लॉस है तो इसीलिए यहां पर आप प्लस करेंगे 25,000, हमेशा याद रखना है, क्योंकि देखिए यहां पर एबनॉर्मल लॉस हुआ है। तो हमें क्या यहां पर लाना है, हमें यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट लाना है। तो नॉर्मल प्रॉफिट यानी जो रियल का प्रॉफिट है वो हमें लाना है, क्योंकि यहां पर तो एबनॉर्मल लॉस हो गया, तो उस लॉस के होने के कारण जो है नॉर्मल प्रॉफिट अब नहीं रहा। ठीक है, तो फिर से नॉर्मल प्रॉफिट लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस करना होगा। ठीक है, तो अब ये वाला जो है
ये कॉलम आ जाएंगे आपके नॉर्मल प्रॉफिट का। नॉर्मल प्रॉफिट, जो बिजनेस का नॉर्मल प्रॉफिट है, तो ये आप यहां पर दिखा दोगे। ठीक है, इस साल कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो इसका मतलब इसमें 1,25,000 ही आएगा, 1,25,000। इसमें देखिए 25,000 जो है प्लस हो गए हैं, तो इसमें लिखोगे 1,25,000। ये वाले में आप वही लिखोगे सेम का सेम 1,87,500। ये वाले में आप लिखो, ये लॉस है तो लॉस का लॉस ही आएगा, क्योंकि इसमें जो है कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो इसमें लिखो लॉस। बाकी ये वाले में आप लिखोगे, चलो लिखो इसे 1,25,000। अब आपको क्या करना है, यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट है ना, तो अब इसका जल्दी से टोटलिंग करते हैं। तो टोटलिंग करने पे ये कितना आएगा, ये आ रहा है आपका 5 लाख। टोटलिंग करने पे कितने आ रहे हैं, ये 5 लाख आ रहे हैं। अब यहां पर जल्दी से एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। तो एवरेज प्रॉफिट, जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में भी सिखाया है, एवरेज प्रॉफिट आप कैसे निकालोगे, चलो जल्दी से निकालो। एवरेज प्रॉफिट में कुछ नहीं करना है, जो टोटल प्रॉफिट है आप ऊपर लिखोगे टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट, आप चाहो तो यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट की जगह टोटल प्रॉफिट भी लिख सकते हो, है ना। टोटल प्रॉफिट भी अपने पेपर लिख सकते हो टोटल करके, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर टोटल प्रॉफिट को आप क्या करेंगे, कितने ईयर है, 1 2 3 4 5 से डिवाइड करेंगे, मतलब टोटल ईयर, ये टोटल ईयर हो जाएंगे। बहुत सिंपल है। तो यहां पर 5 लाख है और इसे आप क्या करेंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे। तो 5 से जब आप डिवाइड करोगे तो ये कितना आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट, ये आ जाएंगे आपके 1 लाख, 1 लाख रुपीज। ये निकल के आ गए आपके एवरेज प्रॉफिट। हमें क्या निकालने बोला गया था, इसमें निकालने बोला गया था गुडविल। गुडविल का वैल्यूएशन करना है 3 इयर्स। तो यहां पर लिखो जल्दी से गुडविल। गुडविल फॉर्मूला क्या है, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। पेपर यानी एग्जाम में आप ऐसे फॉर्मूले को लिख करके दिखाओगे, ज्यादा बेस्ट होगा। एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया, 1 लाख। और फाइनली यहां पर आप क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना आ गया, ये आ गया 3 लाख। 3 लाख रुपीज इज योर आंसर। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर बने कितने आए, 3 लाख रुपीज। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में अब आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन में रीड करता हूं अपने बुक में, देखिए। तरंग परचेज ज्योतिष बिजनेस विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2025, प्रॉफिट शोन बाय ज्योतिष बिजनेस फॉर द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर, जो नीचे दिए गए हैं। 2023 में लिखे गए हैं 1 लाख। अब इसमें क्या है, एबनॉर्मल गेन। तो जब भी एबनॉर्मल गेन है तो इसका मतलब वो 1 लाख जो है वो 12,500 से वो बढ़ाया हुआ है, तो इसका मतलब हमें वो माइनस करना है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। ठीक है, मतलब जो प्रॉफिट रहेगा तो उसमें हमें माइनस करना होगा। जैसे कि नॉर्मल लॉस को हम प्लस करते हैं, तो यहाँ पर एबनॉर्मल गेन, मतलब एबनॉर्मल लॉस है तो प्लस करोगे, एबनॉर्मल गेन को आप क्या करेंगे, माइनस, क्योंकि वो उसमें जुड़ा हुआ है इसीलिए। तो समझ के, आखिर क्यों माइनस कर रहे हैं, क्यों प्लस कर रहे हैं, तो ये समझ के मैं फिर से बोल दे रहा हूं, क्योंकि एबनॉर्मल गेन यहाँ पर ऑलरेडी इसमें प्लस किया हुआ है, तो दैट्स वाई हमें इसे माइनस करके दोबारा जो है नॉर्मल प्रॉफिट ले आना है। तो जो भी गेन है माइनस करेंगे, जो भी लॉस है प्लस करेंगे। 2024 में देखिए क्या लिखा गया है, 1,25,000 आफ्टर चार्जिंग एंड एबनॉर्मल लॉस। अब इसे आप क्या करेंगे, प्लस। नेक्स्ट 2025 में 1,12,500, इसमें क्या है, एक्सक्लूडिंग 12,500, मतलब इसमें जो है एक्सक्लूड किया गया है, मतलब इंश्योरेंस प्रीमियम जो है इसमें शामिल नहीं है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम दोबारा आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर से काटना पड़ेगा। कैलकुलेट वैल्यूज ऑफ फर्म्स गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 इयर्स। चलिए काफी आसान क्वेश्चन है और जल्दी से हम इसे कैलकुलेट करते हैं। आइए, 3 साल का है तो ये काफी आसान है। 2023, फिर लिखो जल्दी से 2024, फिर लिखो 2025। ठीक है, 3 साल आपने लिख दिया। फिर देखो आप लिखोगे 1 लाख प्रॉफिट वाले कॉलम में यहां पर लिखोगे, जैसे कि इसमें कितने हो गए, 1 लाख। फिर इसमें लिखो 1,25,000, 1,25,000। आफ्टर दैट फिर लिखो इसमें 1,12,500। ठीक है, अब एडजस्टमेंट के कॉलम में आ जाओ। एडजस्टमेंट के कॉलम में जब आप आओगे तो देखो एडजस्टमेंट वाले में क्या क्या करना है, जैसे कि एबनॉर्मल गेन जब भी है तो मैंने क्या बोला था, माइनस। ठीक है, तो यहां पर आप कर दोगे माइनस। कितने से माइनस करना है, 12,500। आप इसे चाहो तो ब्रैकेट में भी लिख सकते हो। फिर देखो एबनॉर्मल लॉस, इसे हम क्या करेंगे, प्लस। कितना है, 25,000, प्लस करो जल्दी से।
उसके बाद देखो इंश्योरेंस प्रीमियम जो कि ऑलरेडी एक्सक्लूड है, तो एक्सक्लूड है तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, फिर से यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा। माइनस करो 12,500, 12,500 माइनस करो। चलो अब जल्दी से नॉर्मल प्रॉफिट निकालो सभी का, जैसे कि ये 2023 का, तो 1 लाख में 12,500 हमें क्या करना है, माइनस करना है। चलो जल्दी से सॉल्व करो। 87,500। चलो नेक्स्ट देखो, यहां पर 1,50,000, 1,50,000। उसी तरह से देखो लास्ट वाले में क्या करोगे, यहां पर 1,12,500, इसमें हमें माइनस करना है 12,500, कितना निकल जाएगा, 1 लाख। यहां लिखो 1 लाख। चलो जल्दी से टोटल प्रॉफिट यहां पर निकालो। तो टोटल प्रॉफिट कितने आ जाएंगे, जैसे कि 337,500। चलो अब जल्दी से आप यहां पे क्या करेंगे, यहां पर आप निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, यहां पर आप निकालोगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल जाएगा, देखो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल प्रॉफिट जो है यहां पर आप लिखोगे टोटल प्रॉफिट, ऐसे एग्जाम में आप फॉर्मूले लिख के जरूर दिखाओगे, अपॉन में टोटल ईयर। तो ये कितने हैं, 337,500। टोटल ईयर कितने हैं, काउंट करो 1 2 3। तो फाइनली देखो कितना निकल के आता है, देखो कैलकुलेट करो आप, 337,500, इसे हम डिवाइड कर देंगे 3 से, कितना आ रहा है, 112,500, 112,500 रुपीज, ये आ गया, ठीक है। अब यहां पर जल्दी से फाइनली हमें यहां पे क्या निकालना है, गुडविल। अब यहां पर हमें गुडविल निकालना है। चलिए तो यहां पर हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल इक्वल टू, फॉर्मूला लिखो जल्दी से, एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। ये फॉर्मूला लिखोगे, काफी सिंपल है। एवरेज प्रॉफिट कितना है, 112,500, और इसमें आप मल्टीप्लाई करोगे, कितने पर वैल्यू करना है, क्वेश्चन में देखो आप, यहाँ पे वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर। तो देखो कितना आ जाएगा, 0 0, ये आ गया 225 पर 000, ठीक है। ये निकल गया आपका आंसर गुडविल का। चलिए तो ये आपने सीख लिया, क्वेश्चन नंबर 5 भी ये कंप्लीट हो गए। चलिए अब जल्दी से हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट करने वाले हैं। आइए चलिए क्वेश्चन में रीड करता हूँ जल्दी से, और अपनी बुक देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांसेस होते हैं, मैं बार बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन है, अभय, बाबू एंड चारू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली, दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर ऑफ प्रॉफिट। फॉर दिस पर्पस वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। प्रॉफिट जो है नीचे कुछ दिए गए हैं, 2021 का 1,50,000, 2022 का 3,50,000, 2023 का 5 लाख, 2024 का 7,10,000, 2025 का 5,90,000 जो कि ये लॉस में। फिर बोले गए हैं ऑन 1 अप्रैल 2024 टू व्हीलर यहाँ पे खरीदा गया है 1 लाख का, और इसे गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंस में डेबिट कर दिया गया। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे फिर से वापस हमें जो है ये जो ईयर है 2024 से 25 तक वाले में, इसे इसमें हम प्लस कर देंगे। बाद में देखिए यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी चार्ज कर रहे हैं 25%, और इंटरेस्ट लिखे गए हैं 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, जो कि क्रेडिट किया गया है किसमें, यहाँ पर क्रेडिट किया गया है 24 में भी और 25 में भी। यहाँ पर हमें फाइनली क्या निकालना है, गुडविल आफ्टर एडजस्टिंग द एबव। चलिए तो यहाँ पर देखिए हमें गुडविल निकालना है 4 ईयर के बेसिस पर, काफी सिंपल है। मतलब यहाँ पर थोड़ा सा बस क्वेश्चन में ट्विस्ट है, ये समझना है। जैसे कि यहाँ पर ईयर आप लिखोगे 2021, फिर लिखो ईयर जल्दी से 2022, फिर ईयर लिखो 2023, फिर लिखो यहाँ पर 2024, आफ्टर दैट फिर एक ईयर और लिखना है आपको 2025, ठीक है। अब देखो सभी के प्रॉफिट्स लिखो जल्दी से, 1,50,000। अब इसके प्रॉफिट जो है 1,50,000 आ रहे हैं। फिर 2022 का ये है 3,50,000, 3,50,000। 2023 का आप लिखो जल्दी से यहाँ पे 5 लाख। उसके बाद लिखो 7,10,000, 7,10,000। फिर लिखो 5,90,000 जो कि लॉस में है, तो कोई दिक्कत नहीं है, लॉस में तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है।
एडजस्टमेंट देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ वाले कॉलम में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले लिखे गए थे, लास्ट लाइन आप पढ़ेंगे 10,000, ये इंटरेस्ट लिखे गए हैं जो कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आया है। तो ये एक तरह से क्या हुआ, इनकम। मैंने हमेशा शुरू से बताया है कि कोई भी गेन हो या इनकम का पार्ट हो तो वो क्या करता है, प्रॉफिट को बढ़ा देता है। तो दोबारा आपको क्या करने होंगे, उसे माइनस करने होंगे। अब ये पढ़िए, साफ लिखा गया है 2024 और 2025 में। तो आप क्या करोगे, जल्दी से यहाँ पर लिखो, यहाँ पर 10,000 आप माइनस करोगे, क्योंकि ये इनकम था, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से आया था। फिर से एक 2025 के लिए लिखो, जल्दी से यहाँ भी माइनस करो, ठीक है। अब आप पढ़ो आगे, इसमें लिखे गए थे 1 लाख जो कि 2 व्हीलर खरीदे गए थे, है ना, और गलती से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में उसे क्या कर दिया गया था, उसे डेबिट कर दिया गया था। तो फिर से हमें दोबारा लाना है, क्योंकि वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में चला गया था। दोबारा लाने के लिए 2025 में, क्योंकि ये डेट लिखे गए यहाँ पर 1 अप्रैल 2024, तो 24 से 25 तक, तो 100 इसीलिए इस डेट में आएगा। कोई गलती से इस डेट में नहीं करेगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस डेट में भी कर देता है। तो इसे आप फिर से दोबारा क्या करोगे, वापस लाने के लिए 1 लाख इसमें प्लस करेंगे, ठीक है। तो मैं इसमें दिखा रहा हूँ 1 लाख, आप इसमें क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, क्योंकि गलती से वो ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में चला गया था। आफ्टर दैट फिर देखिए यहाँ पर लिखा गया था डेप्रिसिएशन भी हमें चार्ज करना था, ठीक इसी ईयर में 25%। तो जैसा कि थोड़ा सा मैं वर्किंग नोट दिखा दूं, तो जैसे यहाँ पर वर्किंग नोट में दिखा दूं डेप्रिसिएशन का, तो डेप्रिसिएशन जो है हमें लगाने हैं 25% इस 1 लाख पर। तो जब 1 लाख पे आप 25% लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा, डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है इस साल, ये हो जाएंगे 25,000। फाइनली आप यहाँ पर 25,000 फिर से माइनस कर दोगे, ठीक है। इस साल में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, इसमें भी कोई नहीं है, और इसमें भी कुछ एडजस्टमेंट नहीं है। तो जितना क्वेश्चन में था वो सारा कुछ यहाँ पे कर दिया गया। अब आप यहाँ पे जल्दी से टोटल प्रॉफिट निकालते चलो। अब देखो यहाँ पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, तो यहाँ पर कितने आ जाएंगे, ये आ जाएंगे आपके 1,50,000 लिखो। फिर इसमें लिखो 3,50,000, 3,50,000। फिर इसमें लिखो 5 लाख, इसमें लिखो 5 लाख। आफ्टर दैट फिर देखो यहाँ पर 7,10,000 में 10,000 जो है आपको घटाना है, तो यहाँ पर लिखो 7 लाख। 7 लाख के बाद देखो जैसे कि 5,90,000, 5,90,000 में यहाँ पे 1 लाख प्लस होगा, तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 4,90,000। फिर 4,90,000 में 10,000 आप माइनस करोगे, कितना आ जाएगा, 4,80,000। और लास्टली आप क्या करोगे, 4,80,000, 4,80,000, ठीक है। देखो मैं फिर से जल्दी जल्दी बताता हूँ, यहाँ पे 5,90,000 और माइनस 10,000 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 6 लाख। 6 लाख प्लस 1 लाख, 6 लाख प्लस 1 लाख। देखो जैसे कि ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गए 6 लाख। 6 लाख में 1 लाख आप जोड़ोगे, कहने का मतलब 6 लाख क्या है, माइनस है, लॉस है। 6 लाख में प्लस आप 1 लाख करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 लाख। और 5 लाख में फिर से आपको क्या करना है, 25,000 फिर से वो घटाना है। मतलब 5 लाख जो आया, 5 लाख क्या आया था, लॉस ही आया था। तो ये सब ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत स्टूडेंट यहाँ पर प्लस में लिख देता है बाद में, ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो 5 लाख का लॉस था, तो 5 लाख के लॉस में फिर से 25,000 आपको क्या करना है, 25,000 माइनस, तो माइनस माइनस क्या होते हैं, प्लस, तो 5,25,000, ये सब ध्यान रखना है। तो 5,25,000 ये अभी भी लॉस है। चलो इसे जल्दी से टोटलिंग करो और देखो कितना आता है। तो अब मैं देखो 1,175 पर 000, ठीक है। चलो तो अब निकाल लेंगे जल्दी से एवरेज प्रॉफिट। तो यहां पर निकालो जल्दी से एवरेज प्रॉफिट। देखो जैसे कि हम यहां पर निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल ईयर। काफी सिंपल है। तो यहां पर 1,175 पर 000, इसे आप डिवाइड कर देंगे 5 से, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ईयर 5 ही है। तो फाइनली ये कितना आ जाएगा, चेक करते हैं। 1,175 पर 000 डिवाइडेड बाई 5, ये आ जाएंगे 235 पर 000। ये आ गए एवरेज प्रॉफिट। अब जल्दी से यहां पर गुडविल निकाल लेते हैं।
तो देयरफॉर गुडविल क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लिख लो, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। फॉर्मूला जो है आप लिखते चलोगे। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है यहाँ पर, एवरेज प्रॉफिट है 235 पर 000 इंटू 4 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा 000, ये हो गया 9,40,000 इज योर आंसर। ठीक है, 9,40,000 इज योर आंसर। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। काफी बढ़िया क्वेश्चन था। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।